एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और बिजली भी कभी कभी ही आती थी, वहीं एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पिता रामू, माँ गीता और उनकी एक बेटी थी सीमा। घर मिट्टी का बना हुआ था, छत से बरसात में पानी टपकता था और रसोई में अक्सर चूल्हा खाली रहता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच भी उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, उम्मीद। सीमा बचपन से ही अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं सीमा को किताबों से प्यार था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जहां ना अच्छे बेंच थे, ना ही पूरी किताबें। कई बार टीचर भी समय पर नहीं आते थे। फिर भी सीमा रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करने में माँ का हाथ बटाती और फिर स्कूल जाती। उसके पिता रामू दिन भर मजदूरी करते थे, कभी काम मिलता कभी नहीं। जब काम नहीं मिलता तो घर में खाने तक की समस्या हो जाती। कई बार ऐसा होता कि सीमा को भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि उसके माता पिता उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर। जब सीमा की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, अरे तेरे पास तो किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, आईएएस कैसे बनेगी? लेकिन सीमा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके दिल में एक सपना था और वह उसे सच करना चाहती थी। समय बीतता गया। सीमा ने 10वीं कक्षा में पूरे स्कूल में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। उसकी इस सफलता ने उसके टीचर्स को भी प्रभावित किया। उन्होंने सीमा को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन समस्या वही थी, पैसों की। उसके पिता ने गांव के एक साहूकार से कर्ज लिया और सीमा का दाखिला शहर के कॉलेज में करवाया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। वहां हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे, किराया, खाना, किताबें। सीमा ने तय किया कि वह अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उसी पैसे से अपना खर्च चलाने लगी। दिन में कॉलेज और शाम को ट्यूशन। उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी, लेकिन उसके हौसले और भी मजबूत होते जा रहे। कॉलेज के दौरान ही उसे पता चला कि आईएएस बनने के लिए ओपीएससी परीक्षा पास करनी होती है, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी, घंटों पढ़ाई, सही मार्गदर्शन और लगातार अभ्यास। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सीमा ने पूरी तरह से एससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास महंगी कोचिंग लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने लाइब्रेरी और इंटरनेट की मदद ली। पुराने नोट्स, सस्ती किताबें और ऑनलाइन लेक्चर्स, इन्हीं के सहारे वह आगे बढ़ती रही। पहला प्रयास आया। सीमा ने पूरी मेहनत की, लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर पाई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ समय के लिए वह टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरे प्रयास में भी उसे सफलता नहीं मिली। अब समाज के लोग फिर से बातें करने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार सीमा पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना सपना पूरा करके ही रहेगी। तीसरे प्रयास के लिए उसने और ज्यादा मेहनत की। उसने अपना पूरा समय पढ़ाई को दे दिया। सुबह से रात तक सिर्फ किताबें, नोट्स और अभ्यास। उसने खुद पर भरोसा रखा और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश की। आखिरकार वह दिन आया जब अप्स का परिणाम घोषित हुआ। सीमा बहुत घबराई हुई थी। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने परीक्षा पास कर ली थी और वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। उधर से माँ की रोती हुई आवाज आई, बेटी, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस बेटी के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, आज वही बेटी पूरे गांव का गर्व बन गई थी। जब सीमा अपने गांव वापस आई तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे,
आज उसकी तारीफ कर रहे थे। बच्चों के लिए वह एक प्रेरणा बन गई थी। इयास बनने के बाद सीमा ने सिर्फ अपने परिवार की हालत नहीं सुधारी, बल्कि अपने गांव के विकास के लिए भी काम किया। उसने गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल की सुविधाओं को बेहतर किया और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के पास हिम्मत, मेहनत और सच्चा इरादा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति है, यह कभी भी आपकी मंजिल को तय नहीं कर सकती। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।